दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल का जो आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा। और ये आपके प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। आपकी स्पेशल के लिए आपका रीट एग्ज़ाम होने वाला, यूपी टेट होने वाला और सी टेट होने वाले हैं, तो इस सब एग्ज़ाम के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस आज के वीडियो को। आप लोग अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, बहुत ही अच्छा सेट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, फोबोस। तो इसमें आप उपग्रह का नाम आप बहुत पहले से ही पढ़ते आए होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र केवल जो उपग्रह है वह है चंद्रमा। मून आपका है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ये आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आए होंगे। ये आसान सा प्रश्न आपका, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है बताना है। व्यास इसका कितना होगा, 12,256 किलोमीटर, 12,409 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर और आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो इसका विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है जो हम आपको अभी एक्सप्लेन किए, 12,756 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, साइड बताना है आपको किस साइड में करती है, पूरब से पश्चिम करती है कि उत्तर से दक्षिण करती है। क्या होगा साइड इसका बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वह पूर्व से पश्चिम की ओर करती है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न आपका होगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है बताना है आपको। पर्वत श्रृंखलाएं ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके, कई बार कंफ्यूज करते हैं। हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो आप जानते हैं ये विश्व की पूछा है तो इसलिए यहाँ पे एंडीज हो जाएगा और हम राइट आंसर एंडीज के साथ चलेंगे, थर्ड के साथ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट 2013 का पूछा गया, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। यहाँ से आपके एक आध प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं टेट में, सुपर टेट में। तो मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में, फिलीपींस में। तो आपका विश्व का जो मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है या फिलीपींस में स्थित है, जो आपका एक देश है फिलीपींस, वहाँ पे स्थित है ये। फोर्थ आंसर के साथ हम जाएंगे और ये पूछा गया प्रश्न आपका है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, बृहद डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगता है कि हम सुने ही नहीं है कभी। तो आप जब अभी पढ़ाई कर लेंगे तो बाद में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बृहद डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो आप जानते हैं बृहद डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। फोर्थ आंसर के साथ हम जाएंगे और ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंग द्वारा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वह हिमनदी द्वारा होता है। यू आकार की घाटियों का निर्माण हो जाएगा। ये भी आपका 2017 यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे अच्छे प्रश्न के संग्रह किया जा रहा है, जो आपका प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध हो रहा है। पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करिए। निम्न में से किसे दुनिया की छत कहा जाता है, ग्रीनलैंड का पठार, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, मेडागास्कर का पठार। तो आपको कहा जाता है या पामीर का या तिब्बत का पठार है, इसको दुनिया की छत कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोलोराडो का पठार स्थित है कहाँ पे, अमेरिका, मंगोलिया, भारत, मेडागास्कर। तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका में स्थित है कोलोराडो का पठार, अमेरिका कोलोराडो का पठार। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। जो क्षेत्रफल आपका है एरिया की दृष्टि से
एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश बताना है आपको। मॉरिशस, मॉरिशस में तो हिंदी बोली जाती है। मालदीव, बहरीन, ब्रुनई। तो आप जानते हैं मालदीव सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का। अगला प्रश्न आपका होगा, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल जो आपके होते हैं। स्टालिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, लेनिनग्राड से चिलियानवास्टिक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, इर्कुत्स्क से व्लादिवोस्टॉक तक। ये आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम चलेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, यहाँ से ये इसको मिलाती है, ये जो दो शहरों को जोड़ती है। यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे चक्कियों का निर्माण हुआ है? जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे चक्कियों का ज़्यादा निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न आपका होगा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप, सिनाई द्वीप प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है अरब प्रायद्वीप है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसको बताना है किसने इसकी खोज की थी। अमेरिगो वेस्पुसी, मैगेलन, कोलंबस, जेम्स कुक। तो ये जानते हैं इनकी खोज अमेरिगो वेस्पुसी ने की थी। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसकी खोज अमेरिगो वेस्पुसी। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं इसमें इस सेट में कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो 1-2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये भी आपका 2013 पूछा गया प्रश्न है आपका। अनंत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का, अभिनत घाटी का। यह उदाहरण हो जाएगा रिफ्ट घाटी का उदाहरण। थर्ड ऑप्शन के साथ चलेंगे हम, ये राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, तो आपको बताना है जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली। तो ये जो आपका खाद्यान्न उत्पादन के मामले में एक देश केवल है, वो किसानों का देश कहा जाएगा, वो फ्रांस आपका है, याद रखिएगा फ्रांस होगा। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? सिएटल, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो। तो ये आपकी जो कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ओयासिको, केनारीज, ब्राज़ील, वेनेजुएला। ये ब्राज़ील का फर्क उस पर पड़ता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक देश नहीं है? सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया, दक्षिण सूडान। तो ये आप जान रहे हैं दक्षिण सूडान नहीं है इसका देश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, कालाहारी, सहारा, थार। तो आप जानते हैं सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है संसार का। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न से कहाँ स्थित है? चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो ये आपका हो जाएगा ड्राकेंसबर्ग पर्वत, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा केप टाउन, जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल और किम्बरले। ये हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग हो जाएगा, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका का या साउथ अफ्रीका का। तो ये अगला प्रश्न आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है? एक प्रश्न आपका पूछा जाता है रेल से संबंधित, अभी आपका वो पूछा गया था इसके पहले वाले सेट में।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है? पर्थ से एडिलेड, पर्थ से कैनबरा, पर्थ से सिडनी, पर्थ से ब्रिस्बेन। तो पर्थ से सिडनी को जोड़ता है, इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह महासागर के ऊपर निरंतर तैरता रहता है। शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं। प्लेट विवर्तनिक के कारण यह उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रहा है, अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे सरकता है। तो इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके अंदर आकार बदलते रहते हैं, इसके आकार बदलते रहते हैं ऋतु में। तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इस चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन चलती रहे और आपको धीरे धीरे नॉलेज होता रहेगा। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? अब आपको सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया था, अब उष्ण मरुस्थल पूछ लिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप देखेंगे प्रश्न को कहा क्या रहा है, उसके बाद आंसर देंगे। कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। ये हो जाएगा आपका उष्ण मरुस्थल, आपका आएगा सहारा मरुस्थल आ जाएगा। उष्ण मतलब गर्म होता है, तो गर्म मरुस्थल होगा आपका। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया था? ये कई बार पूछा गया है। वर्ष 1979, वर्ष 1981, वर्ष 1983, वर्ष 1985। तो आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप भारत ने शोध केंद्र जब किया था 1983 में किया था। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था? पहला तो आपका था 1983 में अंटार्कटिका में जो स्थापित किया गया था। दूसरा पूर्वी गंगोत्री, यमुनोत्री, भारती, मैत्री। तो ये आपका जो है स्थापित किया गया था, मैत्री स्थापित किया गया था अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न आपका, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो आप जानते हैं एशिया इस मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप आपके हैं, 5 महासागर हैं। यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? जॉर्जिया, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो ये कहा जाता है आपको स्विट्जरलैंड को कहा जाता है खेल का मैदान। यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका होगा और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, उसके बाद ब्रिस्बेन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ये आपका 2017 में पूछा गया था। तो आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।